अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद असलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गैलेक्सी ऑफ इंफोटेनमेंट। तो प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 17.1 को कंप्लीट किया था। आज की वीडियो में हम उससे आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे जो कि हमारी एक्सरसाइज 17.2 में काम आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। 4 ऑपरेशंस हैं सेट्स के। कौन कौन से हैं? यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ऑपरेशन से स्टार्ट करते हैं, यूनियन ऑफ 2 सेट से। उसकी डेफिनेशन है द यूनियन ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी डिनोटेड एज ए यूनियन बी। ये सिंबल है यूनियन का। जब भी हम 2 सेट्स में यूनियन करेंगे तो उसमें हम ये सिंबल लगाएंगे। ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू सेट ए और टू सेट बी और टू बोथ सेट्स ए एंड बी। तो प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, ए यूनियन बी के जो एलिमेंट्स होंगे वो या तो ए सेट से ताल्लुक रखेंगे या तो बी सेट से ताल्लुक रखेंगे या दोनों से ताल्लुक रखेंगे। किस तरीके से, ये एग्जाम्पल में वाज़ेह किया गया है। अगर हम सेट ए लेते हैं ए बी सी और सेट बी लेते हैं बी सी डी, तो ए यूनियन बी लिखेंगे, ए के एलिमेंट्स पहले, फिर यूनियन का सिंबल देंगे, फिर बी के एलिमेंट लिखेंगे और बाद में हम इसका फाइनल आंसर लिखेंगे जो कि होगा ए बी सी डी। क्योंकि यूनियन का मतलब यह है मिलाना, मिलाप। तो हम दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को मिला के लिखेंगे और जो कॉमन होंगे, एक जैसे होंगे, उनको एक दफा लिखेंगे। सेट्स में एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते। ये मैंने अपने पहले लेक्चर में भी आपको समझाया था कि सेट्स में एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते। तो इसलिए जो कॉमन एलिमेंट हैं दोनों सेट्स में, वो हम एक दफा करके लिखेंगे। ए यहां से आ गया, बी दोनों में था, एक दफा लिख दिया, सी दोनों में था, एक दफा लिख दिया और डी यहां से आ गया। तो इन एलिमेंट्स का ताल्लुक ए से है या बी से है या दोनों से है। तो ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मैंने एग्जाम्पल सॉल्व करके आपको दिखा दी। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा यूनियन का कॉन्सेप्ट। सेकेंड ऑपरेशन पे आते हैं जो कि है इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स। इसकी डेफिनेशन है द इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी डिनोटेड एज ए इंटरसेक्शन बी। ये सिंबल जो है ये इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी हम इंटरसेक्शन करेंगे 2 सेट्स के दरमियान तो ये सिंबल देंगे। इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स which belongs to both sets A and B। अब A इंटरसेक्शन B का जो आंसर आएगा, जो सेट होगा, वो किन एलिमेंट्स पे मुश्तमिल होगा? जो दोनों सेट्स में कॉमन होंगे। ठीक है। अब सेट बिल्डर नोटेशन में हम इसको किस तरीके से लिखेंगे? A इंटरसेक्शन B is equals to X is such that X belongs to A and इसमें था और इसमें आएगा एंड x बिलोंग्स टू b। ठीक है बच्चों, इसमें इस सिंबल को याद रखिएगा कि यूनियन में और आएगा, इंटरसेक्शन में एंड आएगा। ठीक है। तो ये जो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है यूनियन और इंटरसेक्शन, या आगे डिफरेंस और इसमें कॉम्प्लीमेंट में, ये आपको याद रखना है। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आ सकता है। तो अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। अगर ए सेट हमारे पास ए बी सी डी है और बी सेट हमारे पास बी सी डी है, मैंने सेम एग्जाम्पल लिया है दोनों में ताकि यूनियन और इंटरसेक्शन का आपको डिफरेंस पता चल सके। तो यूनियन में हमने सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख दिया था, जबकि इंटरसेक्शन में हम जो दोनों में कॉमन होंगे वो लिखेंगे। जैसे बी और सी दोनों सेट्स में कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर आएगा वो बी सी आएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको इंटरसेक्शन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अब आगे बढ़ते हैं तीसरे ऑपरेशन की तरफ, जो कि है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इसकी डेफिनेशन है फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी द डिफरेंस ए माइनस बी। डिफरेंस आपको पता है कि माइनस से रिप्रेजेंट होता है, तो a माइनस बी इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच बिलोंग टू सेट A बट डू नॉट बिलोंग टू सेट B। a माइनस बी का सेट जो होगा वो किन एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होगा? वो होगा सेट A के वो एलिमेंट्स जो B में ना हो। ठीक है बच्चों, मतलब दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनको छोड़ के सेट A में जो बचेंगे एलिमेंट्स हम वो लिखेंगे। दैट इज A माइनस बी इज इक्वल टू x इज सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू B। ठीक है बच्चों, तो वो एलिमेंट्स होंगे जो A से ताल्लुक रखेंगे लेकिन B से ताल्लुक नहीं रखेंगे। सिमिलरली द डिफरेंस B माइनस A, अब अगर हम B पहले लेते हैं और A सेट बाद में लेते हैं तो क्या हो जाएगा? इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच बिलोंग टू सेट B बट डू नॉट बिलोंग टू सेट A। अब B माइनस A में जो एलिमेंट्स आएंगे वो सेट B के आएंगे, वो एलिमेंट्स जो सेट A में मौजूद ना हो। ठीक है बच्चों, इट इज ऑल्सो डिनोटेड एज B इनवर्स स्लैश A। ठीक है, जैसे इसमें हमने A इनवर्स स्लैश B, एक स्लैश होता है जो ऐसे आता है, ये उसका इनवर्स है, तो A इनवर्स स्लैश B होगा इसमें और B इनवर्स स्लैश A। मोस्टली हम डिफरेंस में जो यूज करते हैं वो माइनस साइन करते हैं, ये नहीं करते, लेकिन आपको इंफॉर्मेशन के लिए ये लिखा गया है कि इस तरीके से भी लिखा जाता है। आगे अगर कोई प्री इंजीनियरिंग में जाता है बच्चा तो फर्स्ट ईयर इंटर लेवल में सेट का अगर चैप्टर होगा तो इस तरीके से लिखा जाता है मोस्टली। तो सेट बिल्डर नोटेशन में इसको कैसे मेंशन करेंगे? B माइनस A इज इक्वल टू x इज सच दैट x बिलोंग्स टू B एंड x डज नॉट बिलोंग टू A। B से ताल्लुक रखेंगे इसके एलिमेंट्स लेकिन A से ताल्लुक नहीं रखेंगे। तो एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर A सेट हमारे पास A E I O U है और B सेट है हमारे पास A B C D E, तो A माइनस B क्या हो जाएगा? क्योंकि इसमें A और E कॉमन है तो उनको छोड़ के सेट A के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचेंगे I O U, वो आ जाएगा हमारा आंसर A माइनस B का। अगर B माइनस A हम फाइंड करेंगे तो पहले B के एलिमेंट लिखेंगे फिर A के एलिमेंट लिखेंगे। तो A और B और A में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं A और E, उनको छोड़कर सेट B में जो बचेंगे B C D, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको ये डिफरेंस ऑफ टू सेट्स भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आज की लास्ट ऑपरेशन जो है वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। इसकी डेफिनेशन है इफ सेट A इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट U, then complement of set A is the set of all the elements of universal set which are not in set A। ठीक है बच्चों, अगर हमें A सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो उसमें कौन से एलिमेंट होंगे? वो एलिमेंट होंगे जो यूनिवर्सल सेट और A में कॉमन होंगे, उनको छोड़कर बाकी जो यूनिवर्सल सेट में बचेंगे एलिमेंट उनको हम लिखेंगे A कॉम्प्लीमेंट में। तो इसको सेट बिल्डर नोटेशन में कैसे लिखा जाएगा? अच्छा, इट इज डिनोटेड बाय A डैश और A C। A कॉम्प्लीमेंट को हम इस डैश से मोस्टली डिनोट करते हैं, या A के ऊपर छोटा C लिखेंगे, C फॉर कॉम्प्लीमेंट। तो दस A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू U फॉर यूनिवर्सल सेट माइनस A। A कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे? यूनिवर्सल सेट में से
ए सेट के एलिमेंट माइनस करके। तो सेट बिल्डर नोटेशन में इसको कैसे लिखा जाएगा? A complement is equals to X is such that X belongs to universal set and X does not belongs to, इसमें ये does not belongs to आ जाएगा, X does not belongs to A। यूनिवर्सल सेट से ताल्लुक रखेंगे एलिमेंट्स, लेकिन A सेट से ताल्लुक नहीं रखेंगे। इसका एग्जाम्पल मैंने लिया है, इफ यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 मीन्स ये कंटिन्यू है अप टू 10, और ए सेट के एलिमेंट लिए हैं 1 3 5 7 9 जो कि ऑड नंबर्स हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट माइनस ए। ये यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट मैंने लिखे हैं, माइनस ये ए सेट के एलिमेंट। तो इनको जो कॉमन एलिमेंट्स हैं ये ए 1 3 5 7 एंड 9, इनको छोड़ के जो यूनिवर्सल सेट में बाकी बचेंगे 2 4 6 8 10, वो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आज के टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हुए। उम्मीद है आपको ये चारों ऑपरेशंस जो हैं बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये बेसिक ऑपरेशंस हैं सेट्स के, जो कि सेट्स में आप पढ़ते भी आ रहे हैं, और आगे अगर फर्स्ट ईयर इंटर में प्री इंजीनियरिंग लेते हैं, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो ये यूज होते रहेंगे। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।